मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ जी, मेरा तो जल्द से जल्द काम बने, क्योंकि चौमासे से पहले मेरा तो एक तो ये मकान बन जाए और मेरी फैमिली आईडी बन जाए। मैं तो सरकार के लिए यही कह रहा हूँ जी, जल्द से जल्द बन जाए जी, क्योंकि मैं परेशान घना हो लिया जी। बहुत परेशान हो लिया हूँ जी, चक्कर काट काट के कदे नींदर कदे नींदे जी, क्यों काम भी मैं नहीं छोड़ सकता, काम छोड़ूँ तो मेरे बच्चे भूखे मरे जी। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त जमालपुर गांव में मौजूद हैं। बवानीखेड़ा हलके का ये गांव है जमालपुर, काफ़ी फेमस गांव माना जाता है। बवानीखेड़ा हलका अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है पूरे हरियाणा भर में। यहाँ से बिशंबर वाल्मीकि जो हैं फ़िलहाल वर्तमान सरकार में विधायक के साथ साथ मंत्री भी हैं, तो उनका ये हलका पड़ता है। और यहाँ पे एक स्टोरी, एक यूनिक टाइप की स्टोरी है जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ये स्टोरी देखकर आपको गुस्सा भी आएगा, तरस भी आएगा और हंसी भी आएगी। दरअसल मैं आपको बता दूं, जिस घर में हम खड़े हैं, घर तो क्या है, कहने लायक ही घर है। हालात जब आप देखेंगे तो बहुत हैरानी होगी आपको। इस घर में 68 मेंबर हैं। अगर सरकार के कागज़ों की माने तो 68 मेंबर हैं, लेकिन 68 मेंबरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो खाना कितना होगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन टंकी इस टाइम पे खाली है। परिवार के हालात क्या हैं और कैसे वो 68 मेंबर हैं, कहाँ कहाँ वो रह रहे हैं, वो सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए हमारे साथ। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया जी। शुभ नाम बताएं अपना। संदीप नाम है जी। संदीप जी, क्या करते हैं आप? पैसे से क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता जी, दिहाड़ी मजदूरी करूँ हूँ और कभी कभी ट्रैक्टर बनवाना चल जाऊँ किसी का, वैसे ही काम चल रहा है जी, दिहाड़ी मजदूरी से ही। अच्छा, पूरे हरियाणा में ये हल्ला है, आपके गांव में भी हल्ला है, शोर मचा हुआ है कि आपके परिवार के मेंबर 68 हैं। तो हाँ अब जी, कहाँ हैं वो ये 68 बिल्कुल जी सच्ची बात है जी। 68 सदस्य हैं जी मेरी फैमिली आईडी में। अच्छा। हाँ जी, जो सदस्य हैं हम घर के हैं वो 3 हैं जी। अच्छा। मैं और मेरे घरवाली है, एक लड़की है जी। मम्मी थी वो एक्सपायर हो गई, तब भी 3 थे, अब भी 3 हैं जी। क्योंकि 68 आदमी जो फैमिली आईडी में चढ़ा रखे हैं जी, वो सरकार ने बिल्कुल गलत चढ़ा रखे हैं जी। इनका ग्रुप बना के रखा है जी, पता नहीं इसका क्या चक्कर है क्या नहीं जी। मैं इनको 4 साल से इतना परेशान कर रखा हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी भिवानी, कभी बुआनी, कभी भिवानी, कभी बुआनी, ऐसे 4 साल हो गए मेरे को चक्कर काटते हुए, कोई भी समाधान नहीं हुआ अब तक। दोस्तों आपको बता दूं कि हम आए थे। 68 लोगों का खान पान कैसे होता है, किस चूल्हे पे उनकी रोटियां बनती हैं, परिवार एक साथ रह रहे हैं, क्या है, ये चीज़ जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो स्टोरी कुछ और ही मिली। और भाई के हाथ में, मतलब फैमिली आईडी क्या कहूँगा, एक लिस्ट है सदस्यों की, वो मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अच्छा, यूँ बताइए, कब आपको पता चला कि आपके फैमिली के जो मेंबर हैं वो 68 हैं? मेरे को तब पता चला जब शुरू में मैं अनाज लेने के लिए गया तो मेरे वहाँ नहीं मिला मेरे को अनाज। अच्छा। तो मैंने ये दोबारा अपडेट करवाओ फैमिली आईडी। मैंने दोबारा अपडेट करवाई तो ये पर्चा निकला वहाँ से कंप्यूटर में से। जी जी। हाँ, ये निकला तो इसके माध्यम से वो भी जो पुरानी वाली थी वो भी फेल हो गई और ये भी फेल हो गई। क्यों, मेरे तो फिर अनाज 1% भी नहीं मिला 4.5 साल से जी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मेरी टंकी भी खाली पड़ी है जी। कोई भी, मैं तो सारा सौदा ही देखो जी, मेरा मकान देखो, जमा समस्या है जी। 4 साल से मैं दिहाड़ी मजदूरी आदमी हूँ, 70 तो चक्कर काटे आया हूँ अभी वाणी के जी। इतना कमाया को नहीं, इतना मैंने खर्च कर दिया जी। जी जी। उधारे ले लेके, कोई किसी भाई पे ले लिए, कदे किसी पे ले लिए, काम चलाने के लिए कि मैं फैमिली आईडी बन जाए तो इसका, और नहीं तो खाने का तो मिल जाए कुछ ना कुछ। तो ये सरकार ने बिल्कुल गलत कर रखा है जी, मेरे साथ तो कर ही रखा है जी, और का भी रहनी जी। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हम मतलब गारंटी है, रोजगार की गारंटी है, लोगों को कोई समस्याएं नहीं होंगी किसी प्रकार की भी, फैमिली आईडी की हो चाहे इनकम की हो, हम हर घर तक अनाज पहुंचाते हैं, कोई भूख से नहीं मरे। ऐसी 4 साल 4.5 साल से मैं परेशान होते, ऐसी मुश्किल होती ही नहीं जब मेरे को ये सारा काम सरकार जो बोल रही वो काम बनता मेरा। क्यों, ऐसा काम तो नहीं, 1% भी नहीं किया सरकार ने, 1% भी नहीं किया। मेरे गांव में देखो जी 10-12 मकान ऐसे जी, इतने डूंगे मकान हैं जिसमें कोई भी ईब चमासा है जी, इसमें नू कौन बेरा लगा जी, मरांगे कि जीवांगे। देखो छत का हल्के है जी, यहीं सोना यहीं रहना। दोस्तों आपको बता दूं, मेरे बैक साइड में जो आप ये घर देख रहे हैं,
इसी में ये परिवार सोता है और बारिश का मौसम है और किस हाल में ये परिवार रहता होगा और कितना डर होगा अपनी जान जाने का। छोटी सी गुड़िया है, आजकल अपने मामा के गई हुई है, इसी डर से कि इस घर में कोई खामखा का कोई हादसा ना हो जाए, यही कारण है। इस वजह से ही बच्चे अपने मामा के भेजे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 8 फीट नीचे दरवाज़ा है, 8 फुट का भरत है घर में घुसने के लिए, 8 फुट नीचे उतरना पड़ता है आपको। अभी पानी भरा हुआ था, भाई निकाल ही रहे थे बाल्टियों से। तो सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे हाल जो है वो विकास जो है वो यहाँ अटका हुआ है। ये आप देख सकते हैं विकास के हालात, तो जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है। भाई साहब, यहाँ से जो आपके बवानी खेड़ा से जो एमएलए हैं फिलहाल, बिशंबर जी वाल्मीकि हैं, शायद आप उनको जानते होंगे। आजकल राज्य मंत्री भी हैं, हरियाणा सरकार में एक बड़ा ओहदा उनके पास है। तो वो उनसे आप क्या अपील करेंगे? वो अगर आपको देख रहे हैं, क्या अपील करेगी जी? उनको तो 12 साल हो गए जी, उन्होंने तो अब तक मकान की ही नहीं करी है, तो फैमिली आईडी कहाँ करेंगे जी? फैमिली आईडी की उसको तो 12 साल से मकाना की कुछ नहीं करी है, उसको मरे हुए क्या साल हो गए जी। ये फैमिली आईडी को कहाँ लेके जाऊँ मैं? फैमिली आईडी बिना मकान नहीं, मकान बिना फैमिली आईडी नहीं। बिल्कुल परेशान हूँ जी। आप जैसे कि ऐसे देख लो, क्या करना चाहो माध्यम मीडिया से कि जो भी जहाँ तक बात पहुँचा सको तो आप पहुँचाओ मेरी, क्योंकि मैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक मज़दूर परिवार से ये इंसान आता है और घर में छोटी गुड़िया है, बाल बच्चों का लालन पालन जो है वो करना अपने आप में बहुत चुनौती हो रहा है इस भाई के लिए, क्योंकि हाथ में जो कागजात हैं वो काफ़ी सारे हैं। कहीं से कोई जवाब मिल जाता है, कल आना परसों आना, तो इस तरह के जवाब हैं। लिस्ट पूरी भाई के पास है, कभी डीसी के पास जाना, कभी एडीसी के पास जाना, कभी किसी के पास जाना, लेकिन जवाब वही ढाक के 3 पात। काम जो है नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। और भी कुछ समस्याएं हैं आपके घर में, मीटर भी शायद नहीं है। तो मीटर जी, ये जो 68 आदमी की फैमिली आईडी बनी थी ना, उसके दौरान मेरा मीटर भी पाड़ दिया जी, क्योंकि क्योंकि 68 के हिसाब से अलग से लगेगा, कोई 68 के हिसाब से अलग लगेगा, तो उसमें 52,000 रुपये आ गए। मैंने बोल दिया जी मैं कहाँ से भरूंगा, मेरी तो फैमिली आईडी तो है ही नहीं। अच्छा, तो इस फैमिली के दौरान मेरा मीटर भी पाड़ दिया जी। मेरे को तो लाइट की प्रॉब्लम है। मैं तो कोई पड़ोसी के ले लूँ तो ले लूँ, नहीं तो आपने नहीं सोचा मत दियो चास के जी। यही बजी अपनी तो प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली आईडी को सरकार ने एक आधार डॉक्यूमेंट बना दिया है, मतलब फैमिली आईडी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात ये है कि अगर भाई मकान का फार्म भी भरना चाहे तो वो भरेगा कैसे, रोज़गार का फार्म भरना चाहे तो भरेगा कैसे, नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सीधी सी बात ये है कि जहाँ पे भी CSC सेंटर में चले जाओ, जहाँ पे भी ये जाते हैं, इनको धक्के ही नसीब होते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड में इतनी मतलब इतने मेंबर दिख रहे हैं फैमिली आईडी के हिसाब से, तो नेचुरली वो फ़ायदा तो मिल ही नहीं पा रहा। चलो 68 के हिसाब से दे तो दो इनको। मतलब सरकार से यही दरख्वास्त है कि पहली बात तो मतलब खामी सरकार की भुगते इंसान एक मजदूर परिवार से। अब उसको अगर महीने में 10-15 चक्कर अगर कोर्ट के काटने पड़ते हैं, ऊपर से जेब से पैसे लगते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उस पर क्या बीत रही होगी। तो लास्ट में आप अपील सरकार से क्या करना चाहते हैं, जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है? मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ जी, मेरा तो जल्द से जल्द काम बने, क्योंकि चमासे से पहले मेरा तो एक तो ये मकान बन जाए और मेरी फैमिली आईडी बन जाए। मैं तो सरकार के लिए यही कह रहा हूँ जी, जल्द से जल्द बन जाए जी, क्योंकि मैं परेशान घना हो लिया जी। बहुत परेशान हो लिया हूँ जी, चक्कर काट काट के कदे नींदर कदे नींदे जी, क्यों काम भी मैं नहीं छोड़ सकता। काम छोड़ूँ तो मेरे बच्चे भूखे मरे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हम भी अपने चैनल की तरफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, वो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सोल्व करवाए, और जो इसकी लागत हो रही है, जो डेली का इसका खर्च लग रहा है, क्योंकि वो भी मुआवजे के तौर पे इसको दिया जाए, क्योंकि ये सरकार की खामी है, ये हमारी और आपकी खामी नहीं है। इसने कभी फैमिली आईडी में 68 बंदे नहीं चढ़वाए। 68 जो इंसान है वो अपने आप चढ़े हैं और 68 के हिसाब से फिर उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो सरकार की जो खामियां हैं उसको सरकार ही भुगते। मैं तो सरकार को एक बात कहना चाहूँ कि उसकी लाश से लेकर जब तक मेरा पिता था तो जी, तो मैं छोटा था जी, जिद एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि हम शुरू से ही सदस्य, तो हम 2 मेरी बहन हैं और एक मेरी मम्मी थी, एक मैं था जी। सिस्टर थी वो ब्याह दी, सदस्य रह गए थे हम 2, मेरी मम्मी। मेरी शादी हो गई तो 3 हो गए थे हम जी। क्योंकि 4, 5, 7, 8 साल से हम 3 थे, मैं और मेरी मम्मी और घरवाली। फिर मेरे लड़की हुई है, मम्मी एक्सपायर हो गई तो लड़की होगी जी, क्योंकि हम पिछले साल तक हम बिल्कुल फैमिली में 3 हैं जी मेम्बर, और ये बना रखे 68 बेकायदा धक्का से चढ़ा रखे हैं, क्योंकि लापरवाही मान लो
अगले की मान लो जी लापरवाही, क्या फिर उन चढ़ानी है बड़े की लापरवाही है जी। हाँ, मतलब आपकी हाँ, नहीं है, आप मेरी तो कोई अपनी जगह लापरवाही सही नहीं है। जी। तो अच्छा, अब तक आप किस किस से मिल चुके हैं, अगर थोड़ा सा मैं मैं पूछना चाहूँ? सर सभी को मिल लिया। मैं भिवानी जो है साथ दफ्तर कोई सा नहीं छोड़ा जी। बुआनी खेड़ा ले हो जी, बुआनी खेड़ा भी जा लिया। हमारे जो गांव में भी ये इनको क्या बोलते हैं जी, CSC सेंटर है, वहाँ तक एक निन्ने भी पड़ा है। कौन सा गांव है कि जी, फांसी तो परली साइड ने, वहाँ भी जा लिया जी। मैं तो CSC सेंटर मैंने, और पूछो जी, मैंने बोलती भेज दिया वो कौन सा है वो असंध। असंध अपनी सिस्टर पे रखी, वहाँ तक भी भेज दी मैंने फैमिली आईडी, वहाँ तक भी कोई इलाज नहीं हुआ इसका। अच्छा, अब क्या दिखा रहा है ये सिस्टम में, क्या दिखाता है जब आप जाते हैं? ईब जाते हैं तो जी वो तो जो 68 आदमी है वो तो जी कर दिए रद्द। ये जो मान ले मेरा अपलोड वो करते हैं जी आधार कार्ड नंबर, तो ये बोलते हैं कि भाई सीधा CSC सेंटर यानी कि पंचकुला जाओ। पंचकुला में कहाँ जाऊँगा जी, मेरे को तो पता ही नहीं पंचकुला कहाँ है। क्योंकि मैं कल गया था, फॉर्म भरवाया था, ये भी जमा करवा के उनको हफ्ता का दिलासा दे रखा है जी, देखो कब बनेगा कब नहीं। यानी कि अब तक का दिलासा दिया है उसको। ऐसे ऐसे दिलासे और काफ़ी बार दिए गए हैं। फिर देख लें जी एक बार और हफ्ता सर क्या प्रॉब्लम हो गया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये फैमिली की, अगर रियल इनकी फैमिली की बात करें तो फ़िलहाल ये 3 मेंबर हैं जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो 3 मेंबर हैं, लेकिन दिखाए 68 गए हैं। तो बस मैं यही अपने चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, यूँ बताएं, सरपंच से आपकी मुलाकात हुई है इस मुद्दे पे? सरपंच के संज्ञान में है ये मामला? जी सरपंच ने पता है जी। सरपंच कल मेरे को सरपंच ही लेके गए थे वहाँ पे, जो उसको साथ में एक बंदा भेजा था मेरे साथ में कि भाई वहाँ जाओ। वहाँ जाके सहन सुन मरवाए, तभी जाके थोड़ा बहुत होया है। ये थोड़ा बहुत होया है, वैसे पूरा भी नहीं हुआ अब तक। क्योंकि सरपंच ने तो अभी बने हैं सरपंच, तो पुराने वाला था वो कोई काम का ही नहीं था। ठीक, पुराने वाले ने तो आज तक ये उसने तो फार्म मकान के लवाया था, अब तक नहीं आए। ये भी सरपंच जो भाई साहब बन रहे हैं उनको बहुत अच्छा मेरे साथ दिया बहुत जी। वो मेरे साथ है मनवाने में भी। चलिए दोस्तों, हम सरपंच से भी मुलाकात करते हैं। कोशिश रहेगी सरपंच का बयान भी इस मामले में लिया जाए, वो क्या राय रखते हैं अपनी। मेरा शुभ नाम श्री भोग सिंह, सरपंच जमालपुर 2। तो जब ये मेरे पास आया तो इन्होंने बात से जब इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई हमने, तो इसकी फैमिली में 68 आदमी चढ़ रहे थे फैमिली का। इसका पता नहीं, इसका OTP नंबर ले कड़ा कड़ा मिला था। अच्छा, उसके बाद में हमने इसको थोड़ा गंभीरता से लिया और हमने इसकी कोशिश करी भाई इससे क्या कारण है कि ये क्लरिकल मिस्टेक है, इसके लिए इसके 68 बच्चे चढ़े। हमने अत्यंत प्रयास करा, प्रयास के बाद में ये नहीं हुआ भाई, इसको बाहर भेजा, भिवानी जाओ, बुआनी खेड़ा जाओ, इसका नहीं बन पाया। अभी अपना नायब सिंह सैनी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने अभी ये पोर्टल में कुछ छूट दी है, छूट की वजह से, और ये भी इसका वो काम भाई का फार्म भरवाया, ऐसा हो सकते है अभी इसका काम पूरा हो जाए। अच्छा, विशंबर वाल्मीकि जी यहाँ से मंत्री हैं, उनसे मिलना हुआ है आपका? विशंबर वाल्मीकि जी से अक्सर मिलते रहते हैं। विशंबर वाल्मीकि मैं तो कई बार मिला हूँ। अच्छा, मामला उनके संज्ञान में है ये 68 फैमिली मेंबर जो है? इसके बाद में विशंबर जी के पास नहीं गया था ये। अच्छा। अभी मंत्री बनने के बाद में एक बार हमारी बात हुई थी भाई, उससे पहले नहीं था, जब विधायक थे उस टाइम, उसके बाद में नहीं था। बाद मंत्री बनने के बाद में इसके पास से मामला गया था, और इसके लिए इसके भाई चलो आप इसके बारे में कोशिश करो। और इसके डॉक्यूमेंट मंगवाए भी। 1-2 बार मजदूर आदमी हम फ़ोन करके रहे, बाहर के थे काम फंसा रहा था, क्योंकि 8 आदमी आ भी रहे थे ना जिस तरह, तो इसको दिखाए जाके ना बुला के कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया इसके। सरपंच साहब, एक गरीब परिवार से इंसान है, घर के हालात बहुत जर्जर हैं, आप अपनी ओर से क्या अपील करेंगे सरकार से? हम तो कहेंगे जी, गरीब आदमी का तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह की बात पे। ये गरीब आदमी को तो चक्कर कटाने के नहीं होते। ये मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी हर टाइम घर नहीं रह पाए तो कि घर बैठ जाएगा तो मजदूरी बगैर खाएगा क्या? फैमिली का गुजारा तो उसी पर, काम मुखिया तो वही है फैमिली का। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मामला इंसानियत से जुड़ा है, इस भाई की भूख से जुड़ा है, परिवार से जुड़ा है, और खामी सरकार की है, भुगत ये एक मजदूर परिवार रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आम लोगों से कि इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करने की कोशिश करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।